अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। कराची यूनिवर्सिटी में वैन पर खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जामिया कराची में चीनी ज़ुबान की तालीम देने वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खातून बमबार ने ऐन इस वक्त खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और लोगों में खौफ बहरास फैल गया, जबकि वैन में आग लग गई। वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गए। कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मरहला है। पूरी कौम को अपने बच्चों के मुस्तकबिल और मुल्क की आज़ादी के लिए घरों से निकलना होगा। ये बात इन्होंने वज़ीर आला हाउस पेशावर में अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से खिताब करते हुए कही। इमरान खान का कहना था कि हमें आज़ादी की तहरीक का पैगाम लेकर गली गली गाँव गाँव जाना है, सारी कौम को तैयार करना है, क्योंकि ये तारीख में फैसला कुन मरहला है। हम पर बैरूनी साजिश के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने महंगाई, लोड शेडिंग और IMF के साथ सख्त मुआहदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अपने बयान में मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान और इनकी टीम ने कौम और IMF दोनों से झूठ बोला। जाते जाते वो मईशत के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के करम से यह साजिश नाकाम हो गई। इन्होंने कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी तबाही इमरान खान और इनकी टीम लाई, लेकिन हम इसे ख़त्म करके दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि बहुत जल्द इमरान खान पूरी काबीना समेत पकड़े जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में मरीम नवाज ने PTI या इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि बकौल तोशा खान के 60% काबीना जमानत पर है, तो कान खोल कर सुन लो, बहुत जल्द तुम समेत तुम्हारी पूरी साबिका काबीना पकड़ी जाएगी। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये ऐसे पकड़े जाएंगे जिन्हें जमानतें भी नहीं मिलेंगी। हमें तो छोटे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ना था, तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तफ्तीश वाहिद पर होंगे। दुआ और निमरा के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार से लापता होने वाली 25 साला देनार नामी लड़की के वाक़े का भी ड्रॉप सीन हो गया। कराची से लापता होने वाली तीसरी लड़की देनार का मुबाइना निकाह नामा भी सामने आ गया। लड़की ने निकाह असद अब्बास नामी लड़के से पंजाब के इलाके ज़िला बिहाड़ी में किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को ईद का तोहफ़ा देते हुए 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतह का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि 1 साल से ज़ायद अरसे से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फ़ाल बना दिया गया है। भारतीय रियासत कर्नाटक में 12वीं जमात के इम्तहानात में 6 तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कमरा इम्तहान में दाखिल होने से रोक दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक में 12वीं जमात के इम्तहानात हो रहे हैं और मुस्लिम दुश्मन कर्नाटक हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाते हुए बाहिजाब तालिबात को इम्तहान देने से रोक दिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम ने मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में मज़ीद 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तफसीलात के मुताबिक मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचक कैटेगरी में चाइनीज़ कुंग-फू मास्टर को एक मरतबा फिर शिकस्त दे दी, जबकि भारतीय मार्शल आर्ट्स मास्टर के सर के साथ बोतल खोलने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। बूरेवाला ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में गबन व हेरा फेरी के बाइस मालिकान में फूट पड़ गई। मेजर रिटायर्ड गुल एजाज अहमद ने शहरियों को सोसाइटी के साथ खरीदो फरोख्त से मना कर दिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन्होंने मियां रज़ाक अहमद के साथ मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की शराकत दारी करते हुए ड्रीम वैली प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि बूरेवाला और गर्दनवाह के शहरियों को मुनासिब कीमत पर बेहतर रिहायशी सहूलियात मुहैया कर सकें। इस सिलसिला में एक मुकर्ररा कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जो तमाम मामलात को अच्छे अंदाज से जारी रख रही थी कि मियां रज़ाक अहमद ने मेरे नाम को बतौर शराकत दार हटाना शुरू कर दिया और NOC समेत दीगर इंतजामात के मुकम्मल होने से पहले शहरियों से रकम ऐंठना शुरू कर दी। इन्होंने मजीद बताया कि शहरियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाए जाने पर मैंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत से रजू करके ड्रीम वैली हाउसिंग स्कीम का स्टे ऑर्डर हासिल किया। कराची से लापता होने वाली 3 लड़कियों में से एक निमरा का वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरा नाम निमरा काज़मी और वालिद का नाम नदीम काज़मी है। मैं अपनी मर्जी से आई और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं 17 अप्रैल को DG खान पहुंची और 18 अप्रैल को निकाह किया। 7 IBA टेस्ट पास प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ऑफर कार्ड जारी करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया। तकरीब में सेक्रेटरी महकमा तालीम सिंध अकबर अली लगारी, MNA ज़िला जाम शोर सरदार सिकंदर अली रापटो ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, तालुका एजुकेशन ऑफिसर्स, मेल और फीमेल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस SBC और DC कोरंगी ऑफिस के नाम पर भत्ता लेने वाले और अल्लाहवाला टाउन में फतरे की पर्चियां देकर भत्ता लेने वाले बदनाम ज़माना भत्ताखोर फारूक घांची की जानिब से इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के बास प्रेस और मना करने पर भत्ताखोर फारूक घांची की धमकियों पर अहले इलाका की जानिब से भत्ताखोर फारूक घांची की ज़बरदस्त खिंचाई। पब्लिक के जमा होने पर फारूक घांची फरार होने में कामयाब हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।